चलिए जानते हैं आज की देश विदेश व्यापार बॉलीवुड और खेल जगत की प्रमुख व वायरल खबर। और ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें लगातार पाने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए स्टार कैंपेन्स की सूची इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंप दी है। इसमें नरेंद्र मोदी, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, योगी आदित्यनाथ और हिमांता विश्वास जैसे दिग्गज नेता शामिल है। पीएम मोदी ने टीएमसी पर हमला करते हुए कहा कि टीएमसी का समय खत्म हो गया है। बीजेपी ने कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी इसमें शामिल किया है, जिसमें कंगना रनौत, हेमा मालिनी और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती भी शामिल है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने आईएनएस अरिंदमन को भारतीय नेवी में शामिल किया। यह भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, जो आईएनएस अरिहंत 2016 और जो आईएनएस अरिघाट 2024 के बाद आई है। आज भारत में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 1,50,000 है। वहीं भारत में 1 किलो चांदी का भाव 2,50,000 के आसपास है। लगातार सोने के भाव के बढ़ते हुए भारत ने 25-26 में भारत के गोल्ड इंपोर्ट में लगभग 29% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है और यह 69 बिलियन तक पहुंच गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 30 मार्च को घोषणा की कि भारत ने नक्सल उग्रवाद को खत्म कर दिया है। अधिकतर नक्सली मारे गए, गिरफ्तार हुए या आत्मसमर्पण कर चुके। यह सुरक्षा बलों की बड़ी उपलब्धि है। भारत सरकार ने शांति बिल पास किया है, जो 1962 के परमाणु ऊर्जा कानून को बदलेगा। अब निजी कंपनियां परमाणु प्लांट बना और चला सकेगी। भारत का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता हासिल करना है। जीएसटी काउंसिल ने 3 स्लैब 5%, 18% और 40% की नई प्रणाली को मंजूरी दी है। कपड़े और जूते पर 2500 रुपए तक टैक्स फ्री किया गया है। आम लोगों को सस्ती चीजें मिलने की उम्मीद है। ट्रांसजेंडर अधिकार कानून में 2026 में संशोधन किया गया है। अब पहचान के लिए स्वयं की घोषणा नहीं बल्कि मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी होगा। विपक्ष और एक्टिविस्ट इस बदलाव का विरोध कर रहे हैं। 28 मार्च को पीएम मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। यह दिल्ली एनसीआर के लिए बड़ी राहत है और यात्रियों की बढ़ती संख्या को संभालेगा। बाजार स्पेशलिस्टों का कहना है कि ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और सीज फायर न होने से बाजार में घबराहट है। यह असर वैश्विक बाजार पर भी पड़ रहा है। सरकार ने नागरिकों को सलाह दी है कि एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के लिए डिजिटल माध्यम का उपयोग करें। जब तक जरूरी न हो डिस्ट्रीब्यूटर के पास न जाए। यह कदम डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए है। सरकार ने पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी घटाने का फैसला किया है। उद्योग संगठनों ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि इससे मेडिकल डिवाइस सेक्टर को बड़ा फायदा होगा। मार्च में भारत के सर्विस सेक्टर की ग्रोथ 14 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। वैश्विक तनाव और महंगाई मुख्य इसकी वजह मानी जा रही है। युद्ध प्रभावित स्टेट ऑफ हार्मोज से 2 और भारतीय एलपीजी टैंकर सुरक्षित निकलकर भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए राहत की खबर है। सऊदी अरब ने स्टेट ऑफ हार्मोज के व्यवधान के बीच एशिया के लिए तेल की कीमतें रिकॉर्ड प्रीमियम पर बढ़ा दी है। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें प्रभावित हो सकती है। पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान राफेल एम लड़ाकू विमान की डील की पुष्टि हुई है। यह भारतीय नौसेना को और मजबूत बनाएगा। भारत 114 नए राफेल विमान खरीदने की योजना बना रही है। कल रात ईडन गार्डन में बहुत बड़ा खेल होने वाला था, केकेआर वर्सेस पंजाब, लेकिन कोलकाता की बारिश ने सब धो दिया। केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, लेकिन कुछ ओवर के बाद ही जोरदार बारिश हो गई और मैच को 3.4 ओवर के बाद रोकना पड़ा और अंत में दोनों टीमों को एक अंक दे दिया गया है। आज का महामुकाबला गुवाहाटी में खेला जाएगा, जिसमें राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस का मैच होगा। अगर हम पॉइंट टेबल की बात करते तो पीकेबीएस 3 मैच में 5 अंकों के साथ टॉप पर बनी हुई है। वहीं चेन्नई सुपर किंग 3 मैच में 0 पॉइंट्स के साथ बॉटम पर बनी हुई है। धुरंधर द रिवेंज ने बॉलीवुड में हिस्ट्री बदल दी है। धुरंधर ने अब तक 1000 करोड़ के करीब पहुंच गई और ऑल टाइम हाईएस्ट वर्ल्ड वाइड ग्रोसर बन गई है। 14 दिन तक वर्ल्ड वाइड इसने 1446 करोड़ के ऊपर कमा लिए है। इस फिल्म की सफलता ने डकैत और भूत बंगला जैसी मूवी को अपनी रिलीज डेट बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। अदिति शेष और मुनल ठाकुर की डकैत अ लव स्टोरी 10 अप्रैल 2026 को सिनेमा घरों में आ रही है। यह एक रोमांटिक एक्शन रिवेंज फिल्म है, जिसको हिंदी और तेलुगु में रिलीज किया जा रहा है। भारत की सबसे बड़ी फिल्म रामायण का टीजर रिलीज हो चुका है और इससे दर्शक बहुत ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। कुछ फैंस वीएफएक्स को लेकर बहुत नाराज है। ओरिजिनल लक्ष्मण सुनील लहरी ने कास्टिंग पर सवाल भी उठाए हैं। अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ट्रेलर को देखकर दर्शक बहुत ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। फिल्म 16 अप्रैल को सिनेमाघरों में आ रही है। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की किंग डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही है। इसमें अभिषेक बच्चन भी है। यह एसआरके की सबसे बड़ी एक्शन पैक फिल्म होगी और फैंस इसका इंतजार कर रहे हैं। किंग मूवी का अभी तक रिलीज डेट कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन एसआरके और दीपिका की यह जोड़ी ब्लॉकबस्टर गारंटेड लग रही है।